डियर वेलकम करता हूं। जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूं कि अब से जो मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी का जो हम लेकर आएंगे वह लॉन्ग क्वेश्चन होगा। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है चाहे अभी तक आपको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जितने भी साथ में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, मतलब जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं आपके नॉलेज के लिए या फिर आपके एग्ज़ाम के लिए, सब के सब मैं आपको अब रेगुलर लॉन्ग क्वेश्चन ही लेकर आऊँगा। जब तक लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा तब तक यह लगातार चलते रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में 75% करा ही चुके हैं, 25% क्वेश्चन और रह गया है जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, जो इस सभी लॉन्ग क्वेश्चन से आपके आ जाएंगे। ठीक है, और कुछ एक आध अगर नहीं आएगा तो उसको हम लोग आगे कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं मेरे डियर। यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में एंटीनेंटल केयर के बारे में बताइए। ठीक है ना, एंटीनेंटल केयर मतलब प्रसव पूर्व देखभाल के बारे में बताए, उसका क्या उद्देश्य है। तो यह क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूँ शॉर्ट वाला में ही, तो आप लोग वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। और उसके साथ में एक और क्वेश्चन आपको पूछता है, ए वाला क्वेश्चन आपके पूछेंगे कि एक गर्भवती महिला को जो है प्रसव से पहले क्या सलाह देंगे, क्या क्या सलाह प्रदान करेंगे। अब वह सलाह जो है हो सकता है आराम के लिए हो, पोषण के लिए हो, मानसिक रूप से जो है सहारा देने की बात हो, तो ये कुछ हेल्थ शिक्षा की बात हो, तो तमाम ऐसे जो है आप एक प्रेग्नेंट वोमेन के लिए जो गर्भ के दौरान है, जो गर्भ अवस्था में है, उसको क्या क्या सलाह प्रदान करेंगे। देखिए अब प्रसव पूर्व, प्रसव का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा होने वाला होता है तो वह जो समय होता है तो वो प्रसव वाला होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं प्रसव की अवस्था, 1 अवस्था, 2 अवस्था, 3 अवस्था। पहला अवस्था में दर्द से शुरू होता है, ऐठन से शुरू होता है। दूसरा अवस्था में बच्चा बाहर आने लगता है, आ जाता है। और तीसरा अवस्था में जो उसके प्लेसेंटा वगैरह रहता है, अम्बिलिकल कोड वगैरह जो रहता है वह बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके अवस्था है, पता है आप लोग को। लेकिन ये जो प्रसव होता है, डिलीवरी होता है, इससे पहले मतलब जब बच्चा अभी नहीं होने वाला है, 9 माह तक बच्चा गर्भ में रहता है ना, तो जब समय पूर जाता है तो प्रसव का होगा, लेबर का समय होगा। लेकिन उससे पहले, लेबर से पहले जब से महिला प्रेग्नेंट होती है तब से उसके शुरुआती समय से लेकर और प्रसव के पूर्व के जो अवस्था होते हैं वही प्रेग्नेंट अवस्था होता है, वही गर्भ का अवस्था होता है। ठीक है ना, यानी बच्चा जब तक गर्भ में है तब तक वह गर्भ अवस्था होगा। जैसे ही बच्चा का जन्म हो गया तो जन्म लेबर वाला में होता है। तो ये चीज़ें समझिए। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, तो एक गर्भवती मतलब एक प्रेग्नेंट वोमेन मतलब एक गर्भ अवस्था के दौरान महिला को प्रसव से पहले यानी बच्चे के जन्म से पहले गर्भ के दौरान क्या क्या आप उसे सलाह देंगे। अब ये क्वेश्चन तो एक यहाँ पूछ लिया, प्रसव पूर्व दिया है। ये इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछ लेता है। लैंग्वेज समान है, समझने का हेरा फेरी रहता है। कैसे, इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ देगा कि एक गर्भवती महिला को गर्भ अवस्था के दौरान आप कौन कौन से सलाह देंगे, देखभाल के कौन कौन से सलाह देंगे। तो चाहे गर्भ अवस्था के दौरान पूछ ले या प्रसव से पूर्व पूछ ले, दोनों का मीनिंग वही होता है। जब आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, गर्भ अवस्था मतलब जब बच्चा पेट में पल रहा है, गर्भ है, अभी डिलीवरी नहीं हुआ है तो वो गर्भ अवस्था होगा। ठीक है ना, डिलीवरी से पहले मतलब गर्भ के दौरान, गर्भ अवस्था के दौरान, वही ना डिलीवरी से पूर्व होता है, प्रसव से पूर्व। तो उस समय क्या क्या सलाह प्रदान करेंगे तो आप लोग को मैं बता दूं कि इसी में के ये क्वेश्चन मैं आप लोग को पढ़ाया था। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ाए थे कि एक गर्भवती महिला यानी एक प्रसव से पूर्व महिला को पोषण में क्या क्या जो है सलाह देंगे, मतलब सिर्फ पोषण के लिए बोला था। तो हम यहाँ पे सब चीज़ को इंक्लूड करेंगे, पोषण हो, काम हो, व्यायाम हो, ठीक है ना, आराम हो, सब चीज़ को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि हमसे यहाँ पे कंप्लीट 10 नंबर में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, पहले सबसे पहले जानिए प्रसव पूर्व। अब प्रसव पूर्व को इंग्लिश में एंटीनेंटल कहते हैं। ठीक है, और सलाह मतलब एडवाइस, मतलब एंटीनेंटल एडवाइस यानी प्रसव से पहले आप क्या क्या सलाह जो है एक महिला को दे सकते हैं। तो गर्भ काल के दौरान यानी गर्भ अवस्था के दौरान यानी वही प्रसव से पहले गर्भवती महिला को निम्नलिखित सलाह देनी चाहिए। अब एक महिला जो प्रेग्नेंट है यानी डिलीवरी से पहले, उसको आप निम्नलिखित सलाह दे सकते हैं। कौन कौन से सलाह दे सकते हैं, तो उसमें पोषण से संबंधित सलाह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ शॉर्ट वीडियो में। फिर भी चलिए आज हमें इसको कंप्लीट देखना है तो देखते हैं।
पहला जो एक सलाह होगा वह पोषण से संबंधित सलाह होगा, ठीक है, पोषण से संबंधित। गर्भ अवस्था के दौरान उपयुक्त पोषण के अभाव से भ्रूण की वृद्धि तथा विकास प्रभावित हो जाती है, जिससे भ्रूण को कुपोषित हो सकता है। इससे बचने के लिए गर्भवती महिला को पोषण से संबंधित निम्न सलाह देते हैं। अब देखिए होता क्या है, एक महिला जो प्रेग्नेंट है, जो गर्भ अवस्था में है, या यूँ कहें तो जो प्रसव से पहले आप क्या क्या सलाह देंगे, तो पहला सलाह पोषण का सलाह देंगे। पोषण से संबंधित सलाह में क्या देंगे, तो जब महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भ अवस्था में रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस समय चाहे वो महिला हो, चाहे वो उसके गर्भ में पल रहे शिशु हो, भ्रूण हो, उसके भ्रूण के वृद्धि और विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। और वह भ्रूण जो है किससे लेता है पोषण, माँ से लेता है, क्योंकि माँ के अम्बिलिकल कोड जुड़ा होता है प्लेसेंटा के साथ में, पता है। तो भ्रूण जो होता है, शिशु जो गर्भ में पल रहा होता है, वह क्या करता है कि माँ से अपना जो है एनर्जी हो, विटामिन खनिज हो, पानी हो, जल हो, श्वसन हो, सब चीज़ माँ से प्राप्त करते रहता है। तो जैसे अब एक भोजन है एक आदमी के लिए, लेकिन उस भोजन को हम 2 आदमी में बांटेंगे तो क्या होगा, पहला आदमी को खुराक जो है कम जाएगा, पहला आदमी को जो चाहिए उसमें कम जाएगा, मात्रा कम जाएगा। तो पहले आदमी को उस खुराक को पूरा करने के लिए आप क्या क्या करेंगे कि पहले आदमी को भी उसके अनुसार मिल जाए और सेकेंड आदमी को भी उसके अनुसार पूरा हो जाए। हमारे बातों को समझे होंगे तो ऐसा समझिए कि महिला है और उसके अंदर एक बच्चा पल रहा है। अब बच्चा को भी अपने वृद्धि और विकास करना है, बढ़ना है, शरीर का आकार बढ़ता है, हर एक चीज़ उसका बढ़ता है। पहले अंडा धीरे धीरे वह जो है विकसित होकर भ्रूण बनता है, फिर धीरे धीरे वह शिशु के रूप में लेता है, उसके बाद समय पूरने पर जन्म ले लेता है, ठीक है। लेकिन जन्म से पहले वह बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा शरीर के रचनात्मक और संरचनात्मक क्रियाओं के लिए शरीर में बहुत ज़्यादा उसको पोषण की आवश्यकता होती है, और वह पोषण माँ से लेता है। तो ऐसे में गर्भ के दौरान जो महिला होती है, गर्भवती महिला को पोषण लेने के लिए किन किन पोषण का हम लोग सलाह देंगे कि क्या क्या पोषण ले, जिससे आवश्यकता जो है बच्चे को भी पूरा हो और खुद का भी पूरा हो। क्योंकि उस समय अगर कोई महिला जो है सही से अगर पोषण नहीं लेगी तो उसका बच्चा क्या होगा, वृद्धि और विकास जो है प्रभावित होगा, ठीक है, साथ में कुपोषित हो जाएगा उसका बच्चा, और साथ में महिला को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में पोषण से संबंधित देखभाल का सलाह देंगे कि कौन कौन से पोषण लेनी चाहिए। तो पहला है विटामिन और लवण वाला, ठीक है। देखिए अब पोषण जो होता है, महिला को हम ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि आप जो है विटामिन और लवण खनिज वाला पोषण जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें। ऐसे भोजन ले जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और खनिज लवण हो, जो बच्चे को शरीर के वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब देखिए विटामिन और लवण में कहाँ कहाँ से मिलता है, तो गर्भकाल के दौरान भोजन में मुख्यतः हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन युक्त भोज्य पदार्थ तथा विटामिन ए, बी, सी एवं डी युक्त भोजन लेने की सलाह देनी चाहिए। अब एक महिला जो प्रेग्नेंट है, उसका प्रसव से पहले जो है हम क्या क्या सलाह देंगे ताकि उसका विटामिन और खनिज लवण मिल जाए। तो जो गर्भकाल होता है, जो गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को हरी पत्तेदार सब्जियाँ, आयरन युक्त भोजन, विटामिन वाला विटामिन ए, बी, सी, डी ऐसे भोजन के लिए लेने के लिए सलाह देंगे, ठीक है। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, अपने दिमाग लगा के भी लिख सकते हैं कि हम महिलाओं को पोषण कैसे किन किन चीज़ों से पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी द्वारा अस्थियों का निर्माण होता है, अतः इसकी पूर्ति के लिए भोजन में दूध, अंडा, मछली, पनीर सम्मिलित करना चाहिए। अब विटामिन डी जो है शरीर के रचनात्मक हिष्ट पुष्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका हड्डी ही कमज़ोर हो जाएगा, तो जब हड्डी ही कमज़ोर हो जाएगा तो शरीर का विकास कहाँ से होगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसे में विटामिन डी युक्त भोजन के लिए मछली लेना चाहिए, अंडा, दूध लेना चाहिए, पनीर लेना चाहिए। ये सब विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है और इसके लेने से हड्डी मजबूत होता है, हड्डी का निर्माण होता है। बच्चे में यह चीज़ें आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, गर्भकाल में रक्ताल्पता से बचने के लिए गर्भवती महिला को प्रतिदिन 5 से 10 mg की फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए होता यह है कि गर्भ के दौरान जो महिलाएं होती है उसको बहुत ज़्यादा रक्त का भी जो है ऑब्जर्वेशन होने लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे में ब्लड की कमी उस महिला को होने लगता है, तो उस महिला को फॉलिक एसिड जो ब्लड के एनीमिया से बचाता है उसको लेने के लिए सलाह देंगे। फॉलिक एसिड के टैबलेट ले, आयरन के टैबलेट ले, ठीक है ना। इसकी पूर्ति के लिए जो महिला है उनको बोलेंगे कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है ना, सीरियल्स ले, दालें ले आदि शामिल करनी चाहिए अपनी भोजन में, ताकि ब्लड के कमी ना हो, एनीमिया ना हो, ठीक है।
नेक्स्ट है, गर्भ के दौरान महिला को प्रतिदिन 1000 से 1200 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए आहार में दूध, अंडों का उपयोग किया जा सकता है। अब एक महिला जब वो प्रेगनेंसी में होती है, जब वो प्रेग्नेंट रहती है, तो उस दौरान उससे जो है जो भोजन में जो आयरन की कैल्शियम की मात्रा होती है वह बढ़ जाती है आवश्यकता। तो इसके लिए 1000 से 1200 mg कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है एक प्रेग्नेंट वुमेन को। तो इसके लिए प्रतिदिन दूध और अंडे का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब हो गया पोषण के दौरान, ठीक है। गर्भवती महिला में आयरन की कमी से रक्ताल्पता होने की संभावना होती है, तो इसके लिए हम लोग चाहें तो आयरन और फॉलिक एसिड की जो सप्लीमेंट आता है, जो गोलियां आता है, वो भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से तमाम चीज़ें था जो एक महिलाओं में क्या क्या चीज़ का मुख्यतः कमी होता है। कैल्शियम का, एनीमिया का शिकार होता है महिला, हड्डी मजबूत करने के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ वगैरह, ये सब, दूध, मछली, अंडा, ये सब खिलाना चाहिए ताकि महिला ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को जो है सुरक्षित और ज़्यादा विकसित कर सके और बच्चे में वृद्धि और विकास हो सके। तो ये सब महिला के लिए भी और बच्चे के लिए भी पोषण आवश्यक होता है। ओके, चलिए दूसरा है यहाँ पे प्रसव पूर्व व्यायाम। देख लीजिए, अब प्रसव से पहले व्यायाम, आराम और कार्य का सलाह देंगे। अब व्यायाम का कितना सलाह देंगे, आराम का कितना सलाह देंगे, कार्य करने के लिए क्या सलाह देंगे, तो यह प्रसव से पूर्व महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसे जैसे जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है वह अपने प्रसव की तरफ बढ़ते जाता है, वैसे वैसे महिला में व्यायाम, आराम और कार्य का अहम रोल होते जाता है। तो इसके लिए कैसे सलाह देंगे प्रसव से पूर्व, चलिए देखते हैं। गर्भकाल में गर्भवती महिला को अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम करना चाहिए। गर्भवती महिला को कम से कम 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। अब एक महिला जो प्रेगनेंसी है उसका, तो देखते होइएगा कि वैसे महिला को लोग उसके घर के लोग ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ज़्यादा काम से बचाते हैं, ज़्यादा आराम दिलवाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो होता है गर्भवती महिला को स्वास्थ्य पर जो है बुरा असर नहीं पड़ता। अगर अच्छा खासा नींद लेगी तो उससे क्या होगा कि उसके बच्चे को भी सेहत अच्छा रहेगा और महिला का भी सेहत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक गर्भवती महिला को अच्छे स्वास्थ्य के लिए कम से कम 8 घंटे का नींद लेनी चाहिए। अगर नींद पूरा नहीं लेगी, 5 घंटे, 6 घंटे के या 4 घंटे का नींद लेगी, तो यही मानसिक तनाव का जो है कारण बनता है और उसका असर बच्चे पर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसी में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ए नंबर में देखिएगा, व्यायाम और आराम। गर्भ अवस्था के दौरान व्यायाम तथा आराम दोनों ही अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। गर्भवती महिला को चिकित्सक की सलाह से हल्के व्यायाम करने चाहिए। मेरे डियर, जो व्यायाम, आराम और जो कार्य वाला हम देख रहे हैं, तो इसमें जो व्यायाम और आराम होता है एक गर्भ अवस्था में, एक प्रसव से पूर्व महिला को लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखते होइएगा कि जो लेडीज डॉक्टर होती है उसके पास अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन जाती है दिखाने, तो उसको कहते हैं कि थोड़ा जो है टहलिए, थोड़ा जो है एक्सरसाइज कीजिए, हाथ पैर को जो है चलाइए। ऐसे क्यों कहता है? ताकि उसका स्वास्थ्य पर कोई जो है बुरा असर ना पड़े और शरीर उसका मूवमेंट में रहे एक्सरसाइज से, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज जो है महिला चिकित्सक की सलाह से हल्का व्यायाम करना चाहिए, इसका सलाह दे सकते हैं आप, ठीक है। शारीरिक स्वच्छता। गर्भ अवस्था के दौरान त्वचा की देखभाल करनी चाहिए तथा मुख गुहिका का भी विशेष ध्यान रखनी चाहिए। अब गर्भ अवस्था के दौरान जो है महिला को क्या करनी चाहिए कि आप अगर नर्स है तो एक महिला को आप ये सलाह देंगे कि गर्भ के दौरान स्वच्छ रहे, साफ रहे, त्वचा का देखभाल करे, मुँह का देखभाल करे, तो ये सब का देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सलाह देंगे कि गर्भ के दौरान जो है सूती कपड़े पहने और ढीले ढाले वस्त्र पहने, ठीक है ना। नेक्स्ट सलाह क्या देंगे, ए नंबर में ही, कि स्नान के दौरान स्तन की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, निप्पल को सूखने से बचाना चाहिए। अब एक जो महिला प्रेग्नेंट है उसको आप ये भी सलाह दे सकते हैं कि जब भी स्नान करे तो वह अपने जो ब्रेस्ट है उसको अच्छे से ध्यान रखे और यह ध्यान रखे कि उसका जो ब्रेस्ट है वह सूखे नहीं, ठीक है, और साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखे। ओके, तो ये तो हो गया आपका क्या चीज़ देखे हैं, ये हो गया आपका। ए नंबर में हम लोग क्या देखे हैं, शारीरिक, यहाँ पे देखिए सारे व्यायाम और आराम, ठीक है ना। व्यायाम और आराम के लिए ये वाला हम लोग देख लिए। उसके बाद शारीरिक स्वच्छता के लिए हम लोग ये वाला देख लिए कि क्या क्या करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं, सी नंबर में है स्वास्थ्य शिक्षा। अब एक महिला को स्वास्थ्य शिक्षा क्या क्या देंगे, क्योंकि बहुत सारे महिला जो है इन सभी चीज़ों से अनभिज्ञ रहती है, नहीं जान पाती है कि हमें गर्भ के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको आपको जो है सलाह देना पड़ेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा देना पड़ेगा कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। देखिए
गर्भकाल के दौरान होने वाली चिंता को कम करने के लिए गर्भवती महिला को चिकित्सक को कब सूचित करना है, यह जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब गर्भकाल के दौरान जो भी होने वाला स्ट्रेस है, जो चिंता है, एंजाइटी है, उसको कम करने के लिए गर्भवती महिला को चिकित्सक को कब सूचित करना है, यह जानकारी होनी चाहिए। एक महिला जो प्रेग्नेंट होती है उसमें बहुत ज़्यादा मानसिक समस्या, तनाव, चिंता होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो इस कारण से एक महिला को जो है कब सूचित करनी चाहिए कि उसे जो है मानसिक चिंता हो रहा है या कोई अन्य समस्या है, यह जानकारी कब देनी चाहिए। तो आप उसको बताएंगे कि ये सभी जानकारी कब देना है, तभी ना वो बता पाएगी। जब ब्लीडिंग हो योनि से, तीव्र सर दर्द हो, तीव्र उदरीय पेन हो, ठीक है ना, अत्यधिक उल्टी हो, बुखार आ रहा हो, ठंड लगना हो, मूत्र विसर्जन के दौरान पीड़ा होता हो, तो इन सब कंडीशन में महिला को बताएंगे आप कि ये सब अगर कंडीशन हो तो डॉक्टर को सूचित करें। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए। चलिए, तो ये सब चीज़ों का स्वास्थ्य शिक्षा देंगे कि अगर जब ज़रूरी पड़े तो एक गर्भवती महिला अपने डॉक्टर को ये सब चीज़ों के बारे में बता सकती है। ठीक है, चलिए अब इनके लक्षणों में पाए जाने पर देखिए, यहाँ पे देखिए, इन लक्षणों के पाए जाने पर परंतु चिकित्सक को सूचित करना चाहिए। इन लक्षण अगर पाया जाता है तो डॉक्टर को ज़रूर सूचित करना चाहिए। इस चीज़ को हम उस महिला को बताएंगे जो गर्भ अवस्था में है। क्या बताएंगे? यही बताएंगे स्वास्थ्य शिक्षा में कि अगर आपको कोई भी मानसिक चिंता सता रहा हो, कोई भी ऐसे जटिलता दिखे, तो आपको अपने डॉक्टर को कब बताना चाहिए। तो इन सभी लिस्ट था जहाँ पे प्रॉब्लम होने पर आप बता सकते हैं। ठीक है, तीसरा है मानसिक सहारा देना। मानसिक सहारा देने का मतलब होता है, मानसिक सहारा देने का क्या मतलब होता है मेरे डियर? मानसिक सहारा देने का मतलब होता है कि आप जो गर्भ अवस्था में जो महिला है उसको आप मानसिक सपोर्ट देते हैं। ठीक है, गर्भवती महिला को बच्चे से संबंधित कई शंकाएं और भय होता है। गर्भवती महिला के सभी प्रश्नों को संतुष्टिपूर्व उत्तर देना चाहिए तथा उसकी सभी जिज्ञासा को आराम से समय देकर सुनना तथा दूर करना चाहिए। देखिए, होता यह है कि प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे महिला को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जब आपको ऊपर बहुत ज़्यादा समस्या का बोझ आ जाता है तो ऑटोमेटिक है कि व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होने लगता है। ठीक है, चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कुछ भी हो, मानसिक रूप से परेशान होने लगता है। तो सेम कंडीशन है एक महिला में भी। कोई महिला है अगर वह प्रेगनेंस है तो उसको इस दौरान मानसिक सहारा देना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता ही है गर्भ के दौरान, तो मानसिक दिक्कत उससे हो सकता है, जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, डर लगना। ठीक है ना, तो ये सब हो ही सकता है। साथ में उसको अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से संबंधित भी आशंका मन में हो सकता है कि हमारा बच्चा कैसा है, हमारा बच्चा तो है सही है या नहीं है, मतलब तमाम तरीके के उसके मन में ख्यालें आएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को, जो भी प्रश्न वो अगर पूछती है तो उसका जो है संतुष्टि और ध्यानपूर्वक जवाब दे, आराम से जवाब दे और उसको समय दे और उसके बातों को सुने और उसके समस्या और जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। और कोई भी अगर डर है, कोई भी अगर शंका है तो उसे दूर करना चाहिए। तो मानसिक सहारा आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हुआ तीनों चीज़, चाहे पोषण का देखभाल हो, चाहे आराम हो, चाहे आपका आराम हो, व्यायाम हो या कार्य हो या स्वास्थ्य शिक्षा हो। ठीक है ना, ये सारे चीज़ के बारे में, चाहे मानसिक सहारा देना हो, तो ये सारा के सारा मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। इसका प्रश्न का आंसर यहीं तक हो गया। ठीक है, यहीं तक हो गया समाप्त। आपको 3 चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना है। एक पोषण का ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है आराम, कार्य। ठीक है, आराम, व्यायाम और कार्य, इन तीनों चीज़ों का एक में लिखना है, जिसमें आराम और व्यायाम के लिए लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्वच्छता के लिए लिखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ के लिए, नींद के लिए लिखेंगे कि कितना आराम लेना चाहिए। ठीक है, तीसरा मानसिक सहारा प्रदान करना। तो इस प्रकार से आपका यह प्रश्न मानसिक सहारा पर ख़त्म हो जाता है एक प्रसव पूर्व देखभाल में। समझ गए? चलिए, और कब क्या अगर जटिलता होता है तो डॉक्टर को कब बताना चाहिए वो भी मैंने ऊपर में बता दिया। समझ गए ना? चलिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं, लेकिन फिर से हमको देखना है कि प्रसव पूर्व एडवाइस, मतलब एक महिला को प्रसव पूर्व एडवाइस देने का क्या उद्देश्य होता है, क्या इसका जो है एडवाइस का क्या जो है पर्पज़ है, क्यों यह उद्देश्य दिया जाता है। तो आपसे एंटीनेंटल केयर का जो है उद्देश्य भी पूछ सकता है। तो उद्देश्य तो ऐसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए यहाँ पे
पहला है गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की देखभाल। सबसे पहला महत्वपूर्ण बातें होता है कि एक गर्भवती महिला है उसके स्वास्थ्य के देखभाल करने के लिए प्रसव से पूर्व का देखभाल बहुत ज़रूरी है। तो पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है गर्भकाल के दौरान होने वाले रोगों को शुरुआती अवस्था में पता लगाना तथा उनका उपचार करना। अब गर्भ के दौरान महिला को बहुत सारे जो है समस्या होने लगते हैं शारीरिक रूप से, तो उसके समस्या को स्टार्टिंग में ही शुरुआती अवस्था में ही पहचान कर उसका उपचार कर दिया जाए, इसलिए भी यह इसका उद्देश्य है और यह ज़रूरी है। ठीक है। तीसरा है यहाँ पे देखिएगा, गर्भवती महिला प्रसव काल के दौरान स्वयं की पर्याप्त देखभाल कर सके। अब एक महिला जो गर्भ के प्रेगनेंसी पीरियड में है वह अपना देखभाल खुद से कर सके, इस लायक बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि आप उसको सलाह देंगे क्या क्या चीज़ों का इसका एक उद्देश्य होना ये ज़रूरी है। ठीक है। गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व देखभाल, उसे टिटनस का टीका लगाना तथा उसे कम से कम 3 एंटीनेंटल जाँच के लिए प्रेरित करना। मतलब एक गर्भवती महिला को प्रसव से पूर्व देखभाल में इसलिए ज़रूरी है कि उसे टिटनस का टीका लगे और कम से कम प्रसव से पहले जो है 3 बार जांच जरूर कराए अपने प्रेगनेंसी पीरियड में। तो इसलिए यह ज़रूरी है, एंटीनेंटल केयर का ये सब उद्देश्य है। ठीक है। ये सब मैं ऐसे पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इसी क्वेश्चन में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा। अधिक गंभीर केस का पता लगाना व रेफर करना। अब कभी कभी होता यह है कि गर्भ के दौरान महिला में बहुत ज़्यादा भयंकर जो है इमरजेंसी कंडीशन बन जाता है, तो इस केस को, ऐसे केस को पता लगाना कि कौन से महिला जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है, तो उसको पहचानना और उसको आगे रेफर करना, यह जो है एंटीनेंटल केयर का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, छठा है, प्रसव से पूर्व जाँच के द्वारा गर्भ अवस्था के दौरान पाई जाने वाली विभिन्न जटिलताओं का पता लगाकर उसका उपचार किया जा सकता है। जैसे अब होता यह है कि अगर मान गए प्रसव के दौरान अगर कोई जटिलता होता है तो उसका अगर देखभाल हो रहा है, प्रसव से पहले का अगर देखभाल उस महिला को दिया जा रहा हो समय समय पर, तो उसके अंदर अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी अगर जटिलता आता है तो उसको पहचाना जा सकता है देखभाल के जरिए और उसका उपचार किया जा सकता है। ठीक है। इसलिए देखभाल प्रसव से पहले ज़रूरी होता है। जैसे किन किन चीज़ों का जटिलता हो सकता है, तो जैसे योनि से रक्तस्राव, ब्लीडिंग आना, भ्रूण का असमान परीक्षण, एमनियोटिक फ्लूइड का कम या अधिक होना, हीमोग्लोबिन का समान से कम हो जाना, भार का कम या ज़्यादा होना, ग्लूकोयूरिया होना, ठीक है, रक्त दाब का बढ़ जाना, योनि का संक्रमण। तो ये सब जो है समस्या है जो गर्भ के दौरान जो है देखा जा सकता है। तो अगर ये सब दिखा जा रहा है तो इसको शुरुआती अवस्था में ही पहचान कर इस जटिलता को या समस्या को जो है उपचार करना इसलिए भी ज़रूरी है। और इसका यह एक उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? एंटीनेंटल केयर का, मतलब प्रसव से पूर्व का देखभाल का यह उद्देश्य होता है कि कोई भी अगर जटिलता हो गर्भ के दौरान, गर्भ अवस्था के दौरान, तो उसका पहचान कर उसका तुरंत जो है उपचार दिया जा सके। और इसलिए यह सब जटिलता को पहचानना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, यह एंटीनेंटल केयर का उद्देश्य हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, जितना भी महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट था। अब इसको एक बार आप लोग खुद से पढ़िएगा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सब दिए गए हैं, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी जिनको समझ में आ रहा है बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो अच्छे से नहीं देख रहे होंगे, जिसके कारण आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप लोग अपना ख्याल रखिए और साथ में पढ़ते रहिए। अब इस सप्ताह में लगातार अभी कुछ दिन चलेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बाद फिर हम लोग 2 दिन ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा आप। तब तक धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।